हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या मॉर्निंग थॉट्स है, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, इस समय वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ओके, आपको अपना मन शांत करना है और पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है। ओके, तो उन अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, फेस विजुलाइज कर लीजिए, उन पे फोकस कीजिए, पुरानी बातें याद कर सकते हो आप, पुराने मोमेंट्स, पॉजिटिव मोमेंट्स याद कीजिए और उनका नाम दोहराते रहिए अपने मन ही मन में। ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 8 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जीज, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे आपके जो पार्टनर का जोडिक साइन दिखता है, यहां पर मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑलमोस्ट सारे जोडिक साइन है यहाँ पर। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ किया, अचानक से आपका अगर जो भी रिश्ता खराब हुआ है, जो भी सेपरेशन आया है, जो भी इन्होंने आपको डिच किया या फिर आपको घोस्ट किया, एकदम से जो भी चीजें, सिचुएशन बदली है ना, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी ना किसी ने इनका माइंड के साथ खेला है, किसी ना किसी ने इनका माइंड वॉश किया है, किसी ना किसी ने इनको मैन्युपुलेट किया है। वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, इनके साथ गेम खेला है, इनके माइंड के साथ आपके खिलाफ भड़काना, आपके अगेंस्ट इनका यूज करना, ताकि आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाए या आपको सेपरेशन में डाल दे। ये कोई भी हो सकता है, इनके फैमिली वाले हो सकते हैं, कोई परिवार वाले हो सकते हैं। वो एनर्जीज में देख रही हूँ जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों सुकून से रहो, शांति से रहो। अचानक से ये रिश्ता ना खराब हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हाँ, ये फैमिली बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जो कि इनको नहीं चाहती आप दोनों साथ में रहो। कहीं ना कहीं इनकी आंखों में भी पट्टी बंधी हुई मुझे दिखती है, इनकी आंखों में भी पट्टी बंधी थी, इन्होंने भी कुछ नहीं देखा, जो कहा उन्हीं की सुनी। एक ही तरफा होता है ना, एक तरफा सुनते गए और उसी पे विश्वास करना, उसी पे एक्शन लेना, इन्होंने ऐसा किया है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि इनको इतना ज्यादा विश्वास था जिनने आप दोनों का रिश्ता खराब किया, उनके ऊपर इतना विश्वास था, जो इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। इन्होंने एक बार नहीं सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा, इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचा, रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, एक्शन ले लिया। इमीडिएट एक्शन लेना, आपको कुछ भी गलत सलत बोल देना, अब्यूज कर देना, वो एनर्जीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपका दिल तोड़ना, पर जो भी इन्होंने बोला, कहा, सुना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, वो गलत था। यानी कि वो इनके वर्ड्स नहीं थे, इनके मुंह पे रखकर किसी और के वर्ड्स थे, यानी कि कोई फैमिली मेंबर के हो सकते हैं या किसी ना किसी के वो वर्ड्स रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी के वर्ड्स रहे हैं वो। और इन्होंने भी इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया उनके ऊपर, और आपकी नहीं सुनना, उन पे एकदम से रिएक्ट कर लेना सिचुएशन पे। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर। बट कहीं ना कहीं अब ये बिट्रेल फील कर रहे हैं, पीठ पीछे छुरा घोपा ऐसा फील कर रहे हैं। इनको ना कहीं रियलाइज हो गया है कि यार वो गलत था या वो गलत थी,
गलत बोला, और ये फील हो रहा है इनको कि आपने ना अपनी लॉयल्टी, अपनी ऑनेस्टी प्रूफ की है, अपना प्यार प्रूफ किया। हर समय आप हमेशा प्रूफ ही करते रह गए, और बदले में आप तो प्रूफ करते रह गए, बट इनका क्या, इन्होंने तो बदले में आपको वो प्रूफ कभी नहीं किया। इनका क्या, आपके लिए जहां पर इन्होंने स्टैंड लेना था सबके सामने खड़े होकर, कि वो स्टैंड नहीं लिया। कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, इन आपकी मैरिज इफेक्ट हुई है इन चीजों से। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो ना, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिज इफेक्ट हुई है इन चीजों से। और अगर आप मैरिड नहीं भी हो, अनमैरिड हो अपने पार्टनर के साथ, तो भी आपको कमिटमेंट नहीं मिला इन चीजों की वजह से जो आप चाहते थे। आपने अपने इमोशंस इतने दिए हैं इस कनेक्शन में, इतना प्यार दिया है, और एक टाइम पे आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक दूसरे के साथ शेयर किया है, जहां पर ये आपसे पूछते थे, या आपसे एडवाइस लेते थे, या आपसे सारी बातें डिस्कस करते थे, आपकी सुनते थे। और अचानक से चीजें जैसे मानो बदल गई हो, अचानक से जैसे इन्होंने पूछना छोड़ दिया, या आपकी तरफ स्टैंड लेना छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पर इनसिक्योरिटी दिखती है मुझे वो थर्ड पर्सन की, अब चाहे ये फैमिली हो या कोई भी हो, और आपकी सिचुएशन चाहे आप मैरिड हो उनके साथ या अनमैरिड हो, जो भी हो, आप चाहते थे इनसे शादी करना, आपने इतना इन्वेस्ट किया, अपने इमोशंस इनको प्रायोरिटी में रखा, सब चीज आपने अपने टाइम वेस्ट किया है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लिए भी काफी ऑप्शंस रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपके लिए भी काफी ऑप्शंस रहे, पर आपने सारे ऑप्शंस हटा के इनको चूज किया। और आपको बदले में आप क्या चाहते थे, अगर आप अनमैरिड हो तो आप चाहते थे कि ये आपको कमिटमेंट दें और आपसे शादी करें, प्रॉपर आप लोग साथ रहो। क्योंकि आप इनसे जो प्यार फील करते हो ना, जो आप इनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हो, बहुत स्ट्रांगली करते हो, और ये भी करते थे, बट अचानक से किसी थर्ड पार्टी ने आकर, जैसे कहते हैं ना, जहर घोल देना, वो चीज मुझे दिख रही है। जहर घोला है आप दोनों के बीच में, का काम किया है। और लेकिन अब ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि इनके साथ भी कहीं ना कहीं बिट्रेल हुआ है, चीट हुआ है, कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं, इनके भी पीठ में छुरा घोंपा गया है। अब इनको समझ आ रहा है कि क्या इंटेंशन रहे हैं उन थर्ड पार्टी के, जिन्होंने भी आप दोनों को दूर किया, उनके इंटेंशन समझ रहे हैं। अगर ये आपको, आपके साथ अब ये मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि ये भी फील कर रहे हैं आपके साथ प्यार है इनके दिल में भी, ऐसा नहीं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, प्यार है इनके दिल में। और यूनिवर्स भी आप लोगों के साथ है, एंजल्स आप लोग के साथ है, मैं साफ साफ यहाँ पर देख रही हूँ। इमोशंस हैं, प्यार है, सब चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है यहाँ पर प्यार। और यूनिवर्स ना धीरे धीरे इनका रास्ता भी खोलेंगे, मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूँ। पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको टेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स टेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो गलत किया है ना आपके साथ, तो वो कर्मा तो इनको मिलेगा, वो चीजें इनको भोगनी पड़ेगी। अकेलापन, लोनलीनेस, एम्प्टीनेस इनको भोगना पड़ेगा कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद ही कुछ यूनिवर्स इनका रास्ता खोलेंगे, उसके बाद ही चीजें सही होंगी, और आपको फिर ये कमिटमेंट देंगे और शादी करेंगे। या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको लेके कहीं ये दूर चले जाएंगे, मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूँ यहाँ पर। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे दिख रहा है आपको लेके दूर जाना चाहते हैं, और चले भी जाएंगे, प्रॉब्लम से दूर, हर दिक्कतों से दूर, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। द मास्टर, देखो ये बहुत समझदार समझते थे अपने को कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं समझदार नहीं है, बेवकूफ़ी करी है इनने। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, ट्रैवलिंग का कार्ड पॉप आउट हुआ है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो ये आपके पास आना चाहते हैं ट्रैवलिंग के थ्रू। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है चीजें ना पोस्टपोन्ड हो रही है, लेकिन चीजें बहुत लेट हो रही है आप दोनों के बीच में, वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ।
बट ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी इनकी हीलिंग हो रही है, अभी ये कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं। यहाँ पर गिरा है पॉलिटिक्स का कार्ड। यस, पॉलिटिक्स खेली गई है। उस थर्ड पर्सन ने इनके साथ पॉलिटिक्स खेला है, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। सामने इनके हितैषी बनते गए, घर वाले जैसे मैंने बोला, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में है। सामने कुछ थे और पीठ पीछे कुछ। इनका यूज करना, इनके साथ पॉलिटिक्स खेलना, क्योंकि कुछ फायदा था इनका थर्ड पर्सन का आपके पार्टनर से। अब वो फायदा कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं मनी का फायदा हो सकता है, या फिर कुछ तो फायदा था जिस वजह से इन्होंने आपसे दूर किया इनको। तो मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर, अपने फायदे के चलते गलत किया है, और गलत किया है तो फिर गलत तो मिलना ही है। तो थर्ड पर्सन को हो चाहे आपके पार्टनर को, कर्मा तो मिलना ही है। गलत करोगे तो गलत ही होगा। तो यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के नीचे आया पॉलिटिक्स का कार्ड। तो मुझे यहाँ पर यस, पॉलिटिक्स खेली गई है, चालाकियां वो दिख रहा है। द माइसर का कार्ड से मुझे दिख रहा है छुपाया गया है, आपके पार्टनर से चीजें छुपाई गई हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कराई गई है, जो कि अब ये समझ रहे हैं। देखो, मुझे ये जो एनर्जीज फील हो रही है ना, मनी की बहुत ज्यादा मैं एनर्जीज पता नहीं क्यों पिक कर रही हूँ। पैसों के चक्कर में किया गया है, कोई फायदा होता था, ये पैसा ला कर देते थे उनको, या क्या था, आई डोंट नो। मुझे वो कोई एनर्जीज फील हो रही है, या फिर इन्होंने सोचा ये आप हमारी नहीं सुनेगा या हमारी नहीं सुनेगी, इसी में रह जाएगा या रह जाएगी, कुछ ऐसा सोचा। या आपके लिए सोचा कि यार ये तो जो हम इसका यूज कर रहे हैं, इसके आने के बाद हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे, या फिर चीजें अगर आप ऑलरेडी इनकी लाइफ में थे तो ये नहीं करने दे रही है हमें इसका यूज, ऐसा कुछ सोच रहे थे। आई डोंट नो, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। बर्डन फील कर रहे हैं लिटरली। यहाँ पर गाइस मुझे बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखता है, स्ट्रांगली, क्योंकि बहुत से कार्ड यहाँ पर थर्ड पार्टी को डिनोट करते हुए आए हैं। इनका यूज हो रहा है, इनको अपने अकॉर्डिंग, अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चला रहे हैं, जो कि ये थक चुके हैं। इनकी एनर्जीज एकदम से ऐसी हो गई है ना, किसी ने शक कर लियो, पूरी एनर्जीज निकाल लियो, पूरी एनर्जीज इनको मतलब ऐसा कर दिया है ना। मैं लिटरली क्या ही बताऊं, आपके पार्टनर सीरियसली मुझे ऐसा दिख रहा है ना, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। हाँ, गलत किया था, पर इतनी बड़ी सजा मिलेगी इन्होंने सोचा नहीं था इस गलती की। ओके, द ड्रीम का कार्ड है। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके सपने देखते हैं। लास्ट नाइट भी हो सकता है ये आपके सपने देख रहे थे। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, आपके बारे में सोचना, आपके सपने देखना, आपके ख्यालों में खोना, वो एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की और क्या एनर्जीज हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो, आपके पार्टनर ना मुझे हाई स्टेटस वाले दिखते हैं, या फिर अच्छा बिजनेस हो सकता है इनका, या फिर करियर इनका अच्छा हो रहा है, बट सुकून नहीं है। पैसा है, कहीं ना कहीं पैसा हो सकता है, या ग्रो करने लगा है धीरे धीरे, या ऑलरेडी पहले से है, बट सुकून नहीं है। और नेगेटिविटी जो है ना, चारों तरफ नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है गाइस इनके चारों तरफ। वो एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो, दो जगह 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये देखिए, यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। मुझे दिख रहा है ना, स्ट्रांगली स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रांगली आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं। अब ये दूर चले जाना चाहते हैं, हो सकता है परिवार वालों से दूर जाना चाहते हैं, या फैमिली वालों से आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। रिलीफ चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। और ट्रैवलिंग हो सकता है कहीं दूर गए हैं ये, या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या आप कहीं दूर हो इनसे। कुछ तो मुझे दिख रहा है कि दूरियां जो भी है ना, उनको कम करना चाहते हैं। वो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपना ना कहीं काम
काम में अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो इनको स्ट्रांगली रियलाइज तो हो गया है कि मैं गलत था या गलत थी, और अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि इनको आपकी याद ना आए, या फिर इतना काम कर रहे हैं कि आपको कमिटमेंट दे दें। हो सकता है आज तक ये फैमिली बिजनेस में रहा हो, या परिवार वालों ने कह दिया हो कि या तो हमें चूज कर, या हमारा जो भी बिजनेस है उसको चूज कर, या फिर उस लड़की को या उस लड़के को चूज कर, या कुछ ऐसा भी हो सकता है हम अलग कर देंगे, या कुछ ऐसी एनर्जीज भी कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रही है। तो बेसिकली अपना काम में फोकस कर रहे हैं ताकि मैं अपना खुद से ग्रो कर पाऊं। ऐसा भी कोई कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है। बताइएगा ऐसा कुछ है तो आपके साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे वो एनर्जीज भी दिख रही हैं लिटरली कुछ लोगों के साथ। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डर लगता है, एंजाइटी होती है, खुश नहीं है, स्ट्रेस होता है, रातों को नींद नहीं आती है, नाइट मेयर्स हो रहे हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, रात भर इन्हें नींद नहीं आती है टेंशन से। देखो गलत, अगर कोई इंसान किसी के साथ गलत बोलता है, करता है, इनजस्टिस करता है, और वो भी इनोसेंट पर्सन के साथ ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक डीप डाउन रियलाइज होता है। क्योंकि इंसान की ना दो चीजें, एक मन की अंतरात्मा कहते हैं ना, वो अंतरात्मा बोलती है कि यार तूने गलत किया था, वो ऊपर वाला बताता है, तो वो कहीं ना कहीं अंतरात्मा इनकी कहती है कि मैंने गलत किया था। तो जिस वजह से इनको हो सकता है आपके भोलेपन का, आपके इनोसेंसी का इन्होंने लिटरली फायदा उठाया, या किसी थर्ड पर्सन ने, इन लोगों ने मिलकर के आपका फायदा उठाया है। तो कहीं ना कहीं अब इनको रातों की नींद इनकी उड़ चुकी है, क्योंकि गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स इनको रियलाइज करवा रही है। मैं वो चीजें भी देख रही हूँ। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। मुझे दिख रहा है सबकॉन्शियसली ये आपको याद करते रहते हैं, कहीं ना कहीं इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, इनको सही और गलत में डिफरेंस करना आ गया। पहले इनको पता नहीं था, इनको ऐसा लगता था कि आप गलत हो और जिनके लिए भी थर्ड पार्टी का ये सही है, बट अब इनको समझ आ गया है कि कौन सही है और कौन गलत। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। सैडनेस, लॉस, इनको गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, सुबह सुबह इनको एंजाइटी होती है, काम में फोकस करने का मन नहीं होता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता, कहीं जाने का मन नहीं होता है। वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मुझे दिख रहा है कि विक्ट्री चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं वो स्ट्रांगली देखती हूँ गाइज। तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है ना। ओके, यहाँ पर निकला है 2 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ डेक से। देखो यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स, दोनों जगह 2 ऑफ कप्स आप देख रहे हैं। तो मुझे स्ट्रांगली दिखता है कि देखो प्यार है, लव है, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको सोलमेट मानते हैं, ये अपना अट्रैक्शन फील करने लगे हैं, दोबारा से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीजें रियलाइज हो रही है, समझ आ रही है, यूनिवर्स इनको समझा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी हीलिंग भी हो रही है जिस वजह से ये समझ रहे हैं। तो वो चीजें मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि हाँ सक्सेस मिलेगी। देखो ये तो अभी ट्रेलर है, ओके, ये तो अभी ट्रेलर है कि जो इनको रियलाइज हो रहा है, जो ये कर्मा इनको भोग रहे हैं। कर्मा यानी कि आप देख रहे हो ये कर्मा ही भोग रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके ऊपर नाच रही है या नाच रहा है, इनको अपने हिसाब से चला रहा है, तो ये कर्मा ही भोग रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जब ये कर्मा बैलेंस हो जाएगा ना, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। तो मुझे जो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि मैंने इतना इमोशनल इन्वेस्ट किया, क्या ये सही है, क्या ये लौट कर आएंगे, क्या इन्होंने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, मुझे वेट करना चाहिए, तो मुझे दिखता है कि देखो ये आपके पास आएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपको मूव ऑन करना है या आपको वेट करना है, पर स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ ये आपके पास लौट कर आएंगे, क्योंकि इनको रियलाइज हो रहा है, इनको अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ये अपने कर जो भी इन्होंने किया ना उस वजह से घुट रहे हैं। तो ये आएंगे तो सही फॉर श्योर, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स मैं देख रही हूँ ना। ये मूव ऑन कर सकते हैं, और मैं लिटरली बताऊं तो आप भी इनसे दूर नहीं हो सकते। आप कितना बोल लो, अपने दिल को समझा लो, कुछ भी कर लो ना, आप भी इनसे दूर नहीं हो सकते। चीजें सही होंगी, आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं, ये इच्छा रखते हैं ये, और मुझे दिखता है कि ये चीजें हो सकती हैं। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, मॉर्निंग फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स। अगर रीडिंग पसंद आए
तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी हैप्पीनेस सक्सेस आ रही है। ओके, तो पॉजिटिव रहिए। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।